मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि लिंक्डइन का अकाउंट आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, वैसे तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट अथेंटिकेट हो, अथेंटिकेट मीन्स वेरीफाइड अकाउंट हो, लिंक्डइन आपकी गवाही दे, तो इस सूरत में आपको अपना CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस, या अगर आपके पास आम लाइसेंस है, असलहे का लाइसेंस है वो, या कोई भी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको लिंक्डइन को देना होगा। जब आप ये डॉक्यूमेंट दे लेते हैं फिर लिंक्डइन को हाँ एतबार आ जाते हैं, हाँ जी ये बंदा जेन्युइन है। अब लिंक्डइन आपके काम की और आपकी बातों की गारंटी लेगा और वो आपको एक टैग, ब्लू टिक टैग होता है वो भी दे देता है। आगे जाके हम लोग क्या करेंगे कि जो लिंक्डइन पे दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिक्रूटर, रिक्रूट होने वाले, और एक होते हैं रिक्रूटिंग। आप अभी एज अ रिक्रूटिंग जाएंगे, यानी जिन लोगों ने जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेनी है, और दूसरे लोग होते हैं जो जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूसरों को देते हैं। तो आज हम लोग एज अ रिक्रूटिंग जितने भी सेक्शंस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। जब आप लोग अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना लेंगे, उसको 10-15 दिन हो जाएंगे चलते हुए, उस पर आप रेगुलर पोस्टिंग कर रहे होंगे, उसके बाद हम उसको रिक्रूटर में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अभी फौरी करेंगे तो उसको बैन कर दिया जाएगा, और वैसे भी हमारे अकाउंट अभी वेरीफाइड नहीं है। CNIC वाली हरकत अभी आप लोगों ने नहीं करनी। ओके जी, तो चलते हैं जी लिंक्डइन पर। लिंक्डइन का जो इंटरफेस है, बेसिक इंटरफेस है, वो समवट फेसबुक की तरह ही है, ज़्यादा फेसबुक से डिफरेंट नहीं है। ये जो लिंक्डइन ओपन हो रहा है मेरे पास, दिस, ये मुझे देखो उसने ऑप्शन देना शुरू कर दिया है कि आर यू हायरिंग, क्या आप रिक्रूटर हैं? येस आई एम हायरिंग, नो नॉट राइट नाउ, अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा। ये मेरे पास इसका इंटरफेस है, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले जी मेरे पास ऑप्शंस आती हैं मैसेजिंग की, जो मेरे मैसेजेस होते हैं वो मुझे इस साइड पर शो होते हैं। ओके जी, ये देखो जी, पहला इस बंदे ने मुझे मैसेज किया, क्या मैसेज कहता है, कहता है लिंक्डइन प्रीमियर का ट्रायल ले, तो मैंने कहा नहीं जी नहीं चाहिए। ये लिंक्डइन टीम ने एक मुझे कहानी भेजी, कहते नहीं जी हमें नहीं चाहिए। मैसेजेस मैंने देख लिया। उसके बाद आता है जी माई नेटवर्क। माई नेटवर्क इज़ लाइक माई फ्रेंड्स। इसमें क्या होती है, आप नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग क्या करते हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं कि मैं 1-2-3 लोगों को अपने पास ऐड करता हूं जो मेरे से रेलिवेंट है। आपको कैसे पता लगे कि ये लोग आपसे रेलिवेंट है या नहीं, इस बात का जवाब मैं भी आपको देता हूँ। तो मैं उन 3 लोगों को फॉलो करता हूँ, या उन 3 लोगों को नेटवर्क में ऐड करता हूँ, या उन लोगों को अपने नेटवर्क में इनवाइट करता हूँ। तीनों टर्म्स बोली जा सकती है अलग अलग कंडीशन में। या उन लोगों से बेसिकली आपने कनेक्ट होना है, जुड़ना है, चाहे वो आपको से कनेक्ट हो जाए, आप उनसे कनेक्ट हो जाए, या आप उनको फॉलो कर लें। जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, जो बड़े अकाउंट होते हैं, उनको आप फॉलो करते हैं, बाकी आप किसी के साथ कनेक्ट भी, डायरेक्ट कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नहीं हो वापस आए, मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपके साथ कनेक्ट होना है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, ले जी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ये यहाँ पर मेरी इनविटेशन आ रही होती है, रिक्वेस्ट आ रही होती है। अभी हम इसको मैनेज भी करते हैं। रिक्वेस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर ली। अब आपकी कनेक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, लेट्स से कि आपने आगे 10 लोगों से मज़ीद कनेक्टेड है, मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ, मैं 101वां बंदा हूँ, तो वो जो आगे 11वां बंदा हूँ, जो आगे जो 10 बंदे कनेक्टेड है, उन सारों को पता लग जाएगा हाँ जी हम लोग जिससे कनेक्टेड हैं वो एक और मज़ीद बंदे से कनेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो 11 लोग भी आपको से कनेक्ट हो जाएंगे। सेम ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ये आप हैं, ये आप एक बंदे से कनेक्ट हुए, ये बंदा आगे लोगों से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये सारे लोग किससे कनेक्ट हो गए, आपसे। ठीक है, अब यहाँ से आगे लोग इस बंदे से कनेक्टेड है, ठीक है जी, और इस कनेक्शन की वजह से ये लोग किससे, आपके साथ कनेक्ट हो गए। ओके जी,
इसलिए इसको बोला जाता है कि जो ये लिंक्डइन है ये नेटवर्किंग करता है, क्योंकि इसमें आप बड़ी स्पीड से लोगों से कनेक्ट होते हैं और आपको बड़ी स्पीड से अपने काम से मुतल्लिका बंदा मिल सकता है। ओके, एक बार आपको मुतल्लिका बंदा मिल गया, उसके साथ आपने क्या करना है वो एक अलग कहानी है, उसकी तरफ जब बिज़नेस डायरेक्टरीज पढ़ेंगे फिर जाएंगे। अच्छा जी, मैनेज बाय नेटवर्क पे अगर मैं क्लिक करूँ तो सबसे पहले मेरे पास कनेक्शन है, फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम आप सारे यूज़ करते हैं, आपको पता है। ग्रुप्स के लिंक्डइन पे ग्रुप्स होते हैं, मैंने कौन कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। इवेंट्स, अगर इवेंट आ रहा है कोई, लेट्स से कि कंपनी है CCPD का जो लिंक्डइन का पेज है, हम लोग करते हैं कि सैटरडे को XYZ है, सैटरडे को हम लोग XYZ करेंगे। तो ये अब एक इवेंट बन गया। लाइक सैटरडे को हमारा सेमिनार है, इतवार को फ्री क्लासेस है, मंडे को फ्री एडमिशन है। दिस इज एन इवेंट। आगे न्यूज़ पेज, मुख्तलिफ पेजेस होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। बिजनेस पेज होते हैं, पर्सनल पेज होते हैं, लेकिन अमूमन बिजनेस पेज बनाए ही तो ही फ़ायदा है। न्यूज़ लेटर, अखबार है, ख़बरें। कंपनीज क्या करती हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपनी ख़बरें शाया करती हैं। लेट्स से ये CCPD है, मैं आज तक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं डिसमिस हो जाता हूँ यहाँ से। आज मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया, कल मैं यहाँ से मैं जो डिसमिस हो गया, डिसमिस कर दिया मैंने, हो गया मैं, तो मैं आपको बाहर मिलता हूँ, आप मेरे से पहले मिले हुए, मैंने आपको बताया मैं हाँ जी मैं CCPD में पढ़ाता हूँ और आपने मेरी बात को वेरीफाई भी किया हुआ है। ओके जी, मैं अभी आपको नहीं पता कि मैं डिसमिस हो गया हूँ, मैं आपसे इस बात पे स्कैम कर लेता हूँ। आप CCPD के पास आते हैं, CCPD के पास क्या प्रूफ है, हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने अहले दुनिया को बताया हुआ था कि हाँ जी अब हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसके लिए हमारे पास आंसर आता है न्यूज़ लेटर। हम लोग अपनी वेबसाइट की न्यूज़ लेटर में, अपने लिंक्डइन के न्यूज़ लेटर में या किसी भी फॉर्म में न्यूज़ अपलोड कर देंगे, भाई इस बंदे को हमने फ़लाँ तारीख से डिसमिस कर दिया है। अब क्योंकि हम लोगों ने इस बात का ऐलान किया था, लिहाजा इस वजह से अब हमारे पार्ट पे कोई पेनल्टी नहीं। इसका एक और भी फ़ायदा होता है, और जो अहम है, जो आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे एज एन एक्सपोर्टर, वो ये है कि आपके मुख्तलिफ़ कंपनी से ताल्लुकात होंगे। वैसी बात है, आपके मुख्तलिफ़ कंपनी से ताल्लुकात होंगे, मुख्तलिफ़ डिज़ाइनर से ताल्लुकात होंगे। अब ऑनलाइन एक्सपोर्ट का काम देखो किस तरह कनेक्ट होता है, किस तरह लोग काम करते हैं। ऑनलाइन जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो फिज़िकल बिजनेसेस से ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन उनका कोई फ़िज़िकल वजूद नहीं होता। आपके मातहत जब आपका काम एक्सपेंड करेगा, इकट्ठे 10-12 डिज़ाइनर्स काम कर रहे होंगे, 2-3 वेब डेवलपर्स काम कर रहे होंगे, 4-5 कार्गो फ्रेट के लोग काम कर रहे होंगे, तो आपको तो इन सारों से कनेक्टेड है। हाँ, अगर आप कब उसका फिर जो फैक्ट्री के मालिकान होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो काम कर रहे होंगे। अब एक तरीका तो ये है जो ज़्यादातर लो लेवल, स्मॉल लेवल एक्सपोर्टर यूज़ करते हैं, उन्होंने डिज़ाइनर से काम लिया, फैक्ट्री को भेज दिया, फैक्ट्री से काम लिया, एक्सपोर्ट वाले को भेज दिया। जो बड़े लेवल के एक्सपोर्टर्स हैं, फर्म से छोटे लेकिन स्मॉल एक्सपोर्टर से बड़े, यानी मीडियम लेवल के एक्सपोर्टर जो हो गए। मीडियम लेवल के अगर मैं आपको एक्सपोर्टर की पहचान बताऊं तो वो ये है कि बस जो मिल के आपको पता खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा जब आप लोग भी फील्ड में आ गए हो, लेकिन जो स्मॉल लेवल एक्सपोर्टर होता है वो $100 की बात करता है, और जो बड़े लेवल का एक्सपोर्टर है वो $1000 से बात करना शुरू करता है। ठीक है, इससे बड़ा जो एक्सपोर्टर हो जाता है फिर वो फर्म वाले आ जाते हैं, LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप तो रेयर ही है, LLP या LLC वाले। बहरहाल मुद्दे की बात पे वापस आए। मुद्दे की बात ये है कि क्या होता है, आप इन सारों को लाइक आपने एक डिज़ाइनर से काम करना शुरू किया और आपने उसको उस फैक्ट्री का नंबर दे दिया कि भाईजान इस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, दोनों को आपने अपने न्यूज़ लेटर में डाल दिया। ओके जी, अब एज लॉन्ग एज वो न्यूज़ लेटर में वो डिज़ाइनर डायरेक्ट फैक्ट्री को काम भेजेगा, फैक्ट्री डायरेक्ट वो डिज़ाइन बनाएगी और आपको भेज देगी, आगे फ्रेट वाले को भेज देगी। ओके जी, आपका काम सिर्फ और सिर्फ फिर अकाउंटिंग रह जाएगा। और हैशटैग, वो हैशटैग मैं कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हैशटैग क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी जॉब्स। जॉब्स ये उन लोगों के लिए होती हैं कि आपने जॉब, अगर मैंने इसको कहा हो कि भाईजान मैं जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है जी,
आप यहाँ से ये मुख्तलिफ इन्होंने जॉब्स दी हुई हैं, आप इधर से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी। अगर अप्लाई नहीं करनी जॉब तो आप यहाँ से एज अ रिक्रूटर भी जॉब को पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी तरफ बाद में आएंगे। इसमें इसने हमें सर्विसेज दी हुई हैं कि आपकी जॉब कौन कौन सी है, जाओ आपने सेव की है, मैं कि फ्यूचर में इन पर अप्लाई करूँगा। अपनी जॉब के प्रेफरेंसेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की जॉब्स चाहिए। इंटरव्यू प्रेपरेशन, अगर आपने अपने इंटरव्यू की प्रेपरेशन करनी है, ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आप इंटरव्यू के जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके मशहूर तरीन जवाबात क्या हैं। और जॉब सीकर गाइडेंस, ये एक मेरे पास वीडियोज़ होंगी कि किस तरीके से आप अपनी ड्रीम जॉब फाइंड कर सकते हैं। ओके जी। मैसेजिंग मैंने आपको यहाँ नीचे से एक्सप्लेन किया, जो आपने बातचीत करनी है दुनिया से, ये आपके नोटिफिकेशंस हैं सारे के सारे। और यहाँ से अब हम लोग चलते हैं व्यू प्रोफाइल पे। लीजिए मेरे डमी लिंक्डइन का अकाउंट है। अभी आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। मेरे लिए तो नहीं, वो यहाँ पर आ रहे, देखो ये वेरीफाई नाउ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे अपने CNIC वगैरह अपलोड करने होंगे। अच्छा जी, आपने क्या करना है जी, आपने इधर वेरीफाई नाउ पे नहीं क्लिक कर देना। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी DP ऐड करनी है। DP आपने कैसी ऐड करनी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर नहीं लगा देनी। और ये जो इन्होंने हरकतें की हुई हैं ना, ये स्नैपचैट की फ़िल्टर सेल्फियाँ, ये हरकत भी आपने नहीं करनी। फ़ोटो कैसे लगानी है, स्नैपचैट में ले लें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो कुत्ते बिल्ली फ़िल्टर के बगैर। ओके, फ़ोटो लें आपके फेस की फ्रंट या साइड प्रोफाइल, लेफ़्ट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल या साइड प्रोफाइल, यानी कि आपकी फ़ोटो ऐसे हो या ऐसे हो। ऐसे वाली इस साइड से लेफ़्ट प्रोफाइल से फ़ोटो नहीं लेनी है, सिर्फ अपनी शक्ल बड़ी सी कर देनी, ठीक है। एटलीस्ट आपने अपनी यहाँ तक कह लें कंधों से नीचे तक, एरिया का नाम भूल गया, चेस्ट वाले एरिया तक आपने फ़ोटो लेनी है। और अगर आपने सूट पहना हो, 3 पीस, अगर आपने सूट, आप में कोई तस्वीर है तो आप वो ज़रूर लगवाएं। बैठे हुए भी तस्वीर हो सकती है, खड़े हुए भी हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि खड़े हुए सूट में तस्वीर लें। फ्रंट प्रोफाइल लगा लें, साइड प्रोफाइल लगा लें। दूसरे लफ्ज़ों में उस तस्वीर में प्रोफेशनल लुक आए, शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीर की लुक ना आए, ठीक है। फ़िल्टर अगर आप लोगों ने लगाने, कोई एतराज़ नहीं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। बट ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा जो अहम बात है, वो इस बात का ख्याल करना है, वो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपकी तस्वीर में आपकी प्रोफेशनल लुक आ रही हो, ठीक है। ग्लासेस अगर लगाए हुए, ग्लासेस से भी लुक अच्छी आती है, लेकिन ज़्यादा एम्फिकल पॉइंट ये है कि आप सूट में तस्वीर करें। बैकग्राउंड अगर कोई लेना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी ले लें। ये जो इसने हरकत की हुई है, ये गाड़ी के ऊपर लेट के ये खड़ा हुआ है, ये गाड़ी में नहीं, सोफे कुर्सी पे लेटा हुआ है, ये हरकत ना करें। लेट के उसने तकरीबन तस्वीर खिंचाई हुई है, तो प्रॉपर तस्वीर के अगले बंदे को देख के पता लगे कि हाँ जी भाई ये एक प्रोफेशनल बंदा है। एनीहू, आगे चलते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगा दी। कवर में क्या लगाना है, कवर में जो ज़्यादातर लोग होते हैं, आप कहीं किसी अवार्ड सेरेमनी पे गए और आपको कोई बंदा अवार्ड दे रहा है, अवार्ड नहीं दे रहा, आप किसी मशहूर बंदे से हाथ मिला रहे हैं, कोई मशहूर बंदा आपसे हाथ मिला रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में अपनी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट से मुतल्लिक कोई तस्वीर है वो आपने यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। आपकी कोई ग्रुप फ़ोटो है, कुछ भी नहीं है तो आपकी जो ग्रेजुएशन की तस्वीर नहीं है, अगर आपकी तस्वीर उस फ़ोटोज़ में अच्छी है तो अपनी ग्रेजुएशन की तस्वीर लगा दो। आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, कंपनी की ग्रुप फ़ोटो है, कहीं पर गए, वो ग्रुप फ़ोटो यहाँ पे लगा दो। या दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ये किसी बिज़नेस में बैठे हुए हो, किसी ने आपकी बिज़नेस, जब मीटिंग्स होती हैं तो लोग तो पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो वो वाली फ़ोटो यहाँ पर लगा दो। इस टाइप की तस्वीर आपने अपने कवर, इसको बोलते हैं कवर में अपने ऐड करनी है। ओके हो गया जी। अब जो प्रोफाइल की लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंग्लिश लैंग्वेज, एक प्रोफाइल की लैंग्वेज आप रख लें जी यहाँ से। अगर मज़ीद लैंग्वेजेस ऐड करनी है फिर आपकी प्रोफाइल, आपको हर लैंग्वेज में अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ओके, प्राइमरी के अलावा।
तो बेहतर है कि एक इंग्लिश ही करें, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर जगह चल जाती है। इसके बाद जब आप अपना नया लिंक्डइन का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर वो आपको इधर करके वो ऑप्शन देगा कि आपकी ये चीज़ें इनकम्प्लीट है। जिस तरह ये ऑप्शन ही मुझे दे रहा, बना लेते हैं। लाओ साइन अप किया, ईमेल लिखवाओ जी, अपनी ईमेल ही दे दो। नहीं फेक, अगर जो चल रही हो पास जिस पे OTP आ सके। LUCKYJU आगे 2265@gmail.com। जवाद नाम है आपका, आगे कहाँ से? सबसे पहले जी आपने अपनी लोकेशन देनी है, कराची के नहीं है, आप कहाँ के हैं जी? सियालकोट, पंजाब, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब। अभी रिसेंट आपकी जॉब क्या है, अभी क्या कर रहे हो? डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, फुल टाइम पार्ट टाइम? कंपनी का नाम? वोल्टेज ये वाली है, लोगो यही है उस कंपनी का? ऑलमोस्ट, कोई बात नहीं। OTP आया आपकी ईमेल पे, वो सेंड करो, वो बताओ। $09955। फ़िलहाल मैं नो कर देता हूँ। ले जी आपका अकाउंट बन गया। कह रहे थोड़े से लोगों को ज़रा फॉलो कर लो ताकि मुझे पता लग जाए कि आप फेक नहीं हो। कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, कभी ग्लिच कर जाते हैं। अगर आपने 2 ईमेल्स लगाई हो फिर मसला होता है कि कौन सी ईमेल से कनेक्ट करना है, फिर वो OTP वेरिफिकेशन बेहतर, इसलिए बेहतर है तो वही करना। अच्छा फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन करनी है प्रोफाइल से। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। ये इधर इससे सामने ऑप्शन दे दिया जी अपडेट प्रोफाइल की। ये जो क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है इसको आपने एंटर करते जाना है। यहाँ से फिर आपने आ जाना है अपनी व्यू प्रोफाइल में। ये देखें जी, सजेस्टेड फॉर यू में इससे मुझे आपसे आप एक एक काम करते जाएंगे, आपको अगला अगला काम देता जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल अपलोड करनी है और वो कह रहा है कि सबसे पहले आपने अपना रेज्यूमे अगर आप अपलोड कर दें अच्छा सा तो बाकी सारी चीज़ें AI की मदद से वो फिलअप
कर देगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अगर आपका रेज्यूमे बना हुआ है तो वो कर दे। लेकिन इसमें मसला ये है कि मेरा जो रेज्यूमे है वो 18 सफ़ों का है, तो वो जब मैं इसको देता हूँ उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या करना है। अगर एक आधे पेज का हो तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, 2 पेज मैक्सिमम, लेकिन जितना एक्सटेंसिव मेरा है वो फिर ये फ़ेल हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपकी रेज्यूमे की लेंथ, CV की लेंथ बहुत लंबी है तो फिर ये आपकी कोई मदद कर नहीं सकता, फिर आपको ये सारे काम मैन्युअली करने होंगे। अच्छा जी, ये आपने अपनी DPs वगैरह ऐड कर दी, गेट स्टार्टेड पे इधर आते हैं जी। अपना रीसेंट रेज्यूमे एडिट करें, जो वो ऑप्शंस देगा उसको करें और अपनी ऐड टू प्रोफाइल करने। ये फ़िलहाल तो मेरा नहीं ख्याल आपका रेज्यूमे कोई बना हुआ है, तो रेज्यूमे बना के उसकी वर्ड की फ़ाइल अपलोड करनी है, PDF नहीं अपलोड करनी, वर्ड की फ़ाइल वो यहाँ पे आप अपलोड करोगे। आपकी जो प्रोफाइल है वो AI की मदद से जनरेट कर देगा। जब प्रोफाइल आपकी बेसिक सी जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे आपको वो मज़ीद फिर ऑप्शंस देना शुरू कर देगा कि अब ये भी कर लो और ये भी कर लो। और अगर आपको नहीं उस पर यकीन आ रहा, सारा कुछ आपने खुद करना है, तो ये देखो, ऐड फ़ोटो करो, कौन सी यूनिवर्सिटी का है, ऐड एजुकेशन करो, कौन कौन से आपको स्किल्स आते हैं, और अपनी प्रोफेशनल समरी लिखो। ये 4 काम कर लेने के बाद आपका लिंक्डइन का अकाउंट तैयार हो जाएगा। ओके, ये वो 4 काम होते हैं। वो मेरी प्रोफाइल पे नहीं दे रहा क्योंकि वो पुरानी हो गई है, आपकी न्यू है, तो ये ऑप्शन आपके सामने आ गई। ओके हो गया। मेरा इरादा था लिंक्डइन को आज ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ख़त्म नहीं हो सका, तो आज आप लोग अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें। कल मैं आपको इस पर, चलो पोस्टिंग भी देख लूँ पोस्ट किस तरह लगती है। आप पोस्टिंग करना इस पर काफ़ी आसान है। जिस तरीके से हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। होम में आएंगे, ये लें जी, वही डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका है, वही हैशटैग लिखने का तरीका है, वही हमारे पास है। बस इसमें ये फ़र्क है कि इधर आपको ट्रेंडिंग हैशटैग देने की ज़रूरत नहीं, फिक्स हैशटैग दें। ट्रेंडिंग हैशटैग का मकसद क्या होता है कि वो आपकी पोस्ट को ड्रैग करके ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पे टॉप रैंकिंग में आने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसी बंदे ने आना है जिसको ज़रूरत है। ओके, ये वो ब्रांड की दुकानें हैं, वो ब्रांड की दुकान है। ओके हो गया। और मज़ीद अगर आपने अपनी उसके लिए रेफरेंस के लिए ये पोस्टें वगैरह देखनी है तो ये देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लिंक्डइन पे इररिलेवेंट चीज़ें भी लगाई हुई हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करें, लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, प्रोफाइल कंप्लीट करें, और उसके बाद आप लोग फ्री हैं। जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं काम करने के बाद, और अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं कोई सवाल या कोई मुश्किल बात?